हेलो एंड वेलकम, सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बनता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजरमेंट करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या एप्लीकेशन है। तो काफी चीजें हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, हमने एक कंटेनर लिया हुआ है। इस कंटेनर में हमने एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया किसी इलेक्ट्रोलाइट का। बात समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसमें हमने एक मेटल रॉड यानी मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन था, उसमें हमने क्या किया, एक मेटल इलेक्ट्रोड को डाला। अब मेटल इलेक्ट्रोड डालने के बाद दो केसेस पॉसिबल, या तो मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा या फिर मेटल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा। चलिए मान लेते हैं यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मेटल इलेक्ट्रोड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ यूं घटना घटेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और मेटल आयन बनेगा, है ना। तो लगातार मेटल क्या करेगा, मेटल आयन बनाएगा। मेटल आयन कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा, इलेक्ट्रोड पे रहेगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेटल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के कारण ये जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और मेटल इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब मेटल इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन में मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ये सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज। तो दो अपोजिट चार्ज जब पास पास आएगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल क्रिएट होना ही है। तो यहां भी पोटेंशियल क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्लियर है, बात समझ में आ गया ना। यानी इलेक्ट्रोड के कारण पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इसलिए इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चलिए दूसरी केस लेते हैं। इसमें भी हमने इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब इसमें एक मेटल रॉड रख देते हैं। मानते हैं यहां पर मेटल का, मतलब मेटल इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में क्या होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल में चेंज होगा। तो मेटल आयन तो मुझे पहले से सॉल्यूशन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन में उपस्थित ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेगा इलेक्ट्रोड से और मेटल बन जाएगा। मेटल बन के कहां जमा होगा, इलेक्ट्रोड में जमा होगा। यानी जैसे जैसे मेरा रिएक्शन होते जाएगा, सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन घटता जाएगा, क्योंकि मेटल आयन का कंसेंट्रेशन घटेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और यहां क्या हो रहा है, देखिए इस इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड से ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था मेरा मेटल आयन। तो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन घट रहा था। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड से नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन घट रहा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो रहा था। तो हम बोलेंगे कि मेटल इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज और मेटल इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज। तो दो अलग अलग चार्ज पास पास आया, पोटेंशियल क्रिएट हुआ। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने क्या देखा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग किसी मेटल रॉड को डालेंगे, किसी मेटल इलेक्ट्रोड को डालेंगे, तो उसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, लेकिन दोनों ही केस में पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आती है। चलिए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखिए दो भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। सिंपल बात है, एक बार ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, एक बार रिडक्शन के कारण पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होने के कारण क्रिएट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब रिडक्शन होने के कारण पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आती है, क्लियर है। चलिए
ये तो था मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जब पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था, पोटेंशियल का कुछ वैल्यू तो होना ही है ना। तो किसी इलेक्ट्रोड का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहें या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहें तो किसी हाफ सेल से नहीं बनेगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन छोड़ना या इलेक्ट्रॉन लेना दोनों ही केस रिलेटिव होता है। यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या लेगा। कोई अकेला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा लेगा ऐसा नहीं होता है, कि ये रिलेटिव फंक्शन है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रॉड का, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमको ज्ञात करना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमको दूसरा और एक इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसका कि रिडक्शन हो रहा है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर यहां पर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां अब वोल्टमीटर लगा देते हैं, वोल्टमीटर में कुछ एक दिखेगा, कुछ एक वोल्ट आएगा, तो वो वोल्ट किसका होगा, इसका होगा किसका होगा, बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर जो सोचिए अगर इसका जीरो हो, अगर मान लेते इसका जीरो है और यहाँ वोल्टमीटर में दिखा हमको 0.10 वोल्ट, मतलब 0.10 वोल्ट जो मेरा पोटेंशियल वैल्यू आया वो किसका होगा, इसका होगा डेफिनेटली। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को एक जीरो चाहिए, एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका पोटेंशियल जीरो हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को जीरो मान लिया। चाहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरे इलेक्ट्रोडों का क्या किया गया, पोटेंशियल वैल्यू ज्ञात किया गया। तो हम लोग देखेंगे पहले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हम लोग बात करते हैं, यानी हम लोग किसका बात करें, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना, उसी का एक कड़ी है, उसी का एक पार्ट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में 1 मोलर HCl रखा गया है, HCl का कंसेंट्रेशन 1 m है। प्रेशर को फिक्स्ड कर दिया गया 1 बार, टेम्परेचर को फिक्स्ड कर दिया 298। ये कांच की एक नली है और ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड है जो कि ब्लैक प्लेटिनियम है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो रहा है, टेम्परेचर 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, कंसेंट्रेशन 1 m है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसीलिए यहां पर जो पोटेंशियल प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। बात समझ में आ गया। उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, यानी जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो EMF को E से दिखाया जाता है। जब स्टैंडर्ड EMF का बात करें, स्टैंडर्ड EMF मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में EMF निकालना, तो उसको हम लोग E0 से दिखाएंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हो गया मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, मान लेते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन कराना है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन बनाएगा। अगर हमको इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिडक्शन के रूप में इस्तेमाल करना है तब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड लेकर के H2 बना देगा। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम दोनों केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो रिडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। और दोनों ही केस में क्या होगा, इसका EMF क्या होगा, 0 वोल्ट। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। मेरा काम क्या था बेसिकली, कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल निकालना। ये तो मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, इसका 0 हो गया। अब मानिए कि जिंक का पोटेंशियल निकालना है, जिंक इलेक्ट्रोड का, तो क्या करेंगे, चलिए जिंक इलेक्ट्रोड का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो इस तरह से एक सॉल्यूशन लेंगे कंटेनर में। किसका सॉल्यूशन लेंगे, ZnSO4 का। उसमें जिंक इलेक्ट्रोड डाल देंगे इस तरह करके, ठीक है, और तार से कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। और यहां एक वोल्ट मीटर हमने लगा देना है, ये मेरा वोल्ट मीटर है। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। और यहां वोल्ट मीटर में कुछ एक दिखेगा,
मान वोल्ट मीटर में ई नॉट का वैल्यू आता है -0.76 वोल्ट, माइनस को हटा देते हैं, 0.76 वोल्ट। जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को, ये जिंक इलेक्ट्रोड है मेरा, जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी 1 atm प्रेशर रहेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास, 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और 1 m कंसेंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन का। उस स्थिति में वोल्ट मीटर का रीडिंग लिया जाता है, दिखता कितना है वोल्ट मीटर में 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना निकला 0.76। वैसे किसी भी सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है वो होता है सेल का कैथोड माइनस एनोड। किसी भी सेल के लिए अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालेंगे, ई नॉट निकालेंगे, तो वो क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जरा कि सेल का हम निकाल रहे हैं, सेल का हमको कितना मिला 0.76। जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिए तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हुआ 0.76। ये तो बेसिकली एक सेल हुआ ना, जैसे आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैसे सेल है, तो 0.6 वोल्ट। कैथोड और एनोड, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका, जिंक का, तो जिंक क्या होगा एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड मेरा हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा मेरा कैथोड। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा वैल्यू कितना होगा 0, तो कैथोड हो गया 0, माइनस एनोड, एनोड का कितना होगा वो हमने निकालना है, तो ई नॉट एनोड। अब देखिए तो एनोड कितना निकल गया, ई नॉट एनोड बराबर कितना निकला -0.76 वोल्ट। और ई नोट एनोड कौन है मेरा, जिंक इलेक्ट्रोड है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना निकला -0.76 वोल्ट। बात समझ में आती है, क्लियर है। उसी तरह अगर आपको कॉपर का निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इस इलेक्ट्रोड को कॉपर कर देते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है। कॉपर इलेक्ट्रोड डालेंगे, जैसे डालेंगे हम लोग देखेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। पहले मैंने क्लियर किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वैसा इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो चलिए, तो जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो यहां सेल का ईएमएफ दिख रहा था 0.34 वोल्ट। अब हमने क्या निकालना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, ईएमएफ कितना है। तो चलिए फॉर्मूला वही है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड का निकालना है, कैथोड का हमको नहीं पता, तो ई नॉट कैथोड इसको रख दिए, माइनस एनोड, एनोड को मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये 0 हो गया, और सेल का कितना दिख रहा है 0.34 वोल्ट, यानी ई नॉट कैथोड कितना आ गया 0.34 वोल्ट। कैथोड कौन है मेरा, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का ईएमएफ वैल्यू कितना आ गया +0.34 वोल्ट। जिंक का कितना आया था -0.76 वोल्ट। बात समझ में आती है, किस तरह से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ईएमएफ किस तरह से निकालते हैं, उसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब आपको कोई भी सेल देगा, उसका आराम से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला एक ही है, क्या फॉर्मूला, वही बोले, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसी फॉर्मूला से सारा सेल का ईएमएफ आ जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ। चलिए, अगर आपका सेल का ई नॉट का वैल्यू, सेल ई नॉट वैल्यू अगर आपका 0 आ जाता है या फिर लेस देन 0 आ जाता है, दोनों ही केसेस में सेल काम नहीं करेगा। याद रखिए, अगर आपका ई नॉट वैल्यू, किसी सेल का ई नॉट वैल्यू 0 आता है या लेस देन 0 आता है, दोनों ही केस में सेल क्या होगा, काम नहीं करेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं किस तरह से हम लोग सेल का ईएमएफ क्रिएट करते हैं, मतलब निकालते हैं।
चलिए मान लेते हैं आपको कोई सवाल दिया गया है कि Cu2 प्लस Cu से Cu, इस तरह क्वेश्चन है, मान लेते हैं Cu सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है। इसका अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ है, सिल्वर एक्वस से सिल्वर सॉलिड, ये आपका सेल रिएक्शन दिया गया है। ये आपका क्या है, सेल रिएक्शन। आपसे पूछा कि ये जो सेल बनेगा कॉपर इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड से, इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से। आपको डाटा दिया हुआ रहेगा कैथोड और एनोड का, यहां दिया हुआ है E0 Cu2 प्लस, मतलब Cu का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट और सिल्वर का दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, दोनों प्लस में है। तो आपको E0 कैलकुलेट करना है सेल का, तो क्या होगा, सेल E0 बराबर हम लोग जानते हैं कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड मेरा कौन सा है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है और एनोड में हमेशा नेगेटिव वैल्यू में पोटेंशियल होता है। E0 का वैल्यू कैथोड के लिए हमेशा पॉजिटिव और एनोड के लिए नेगेटिव होना है, याद रखिए। तो यहां पर तो दोनों पॉजिटिव है, तो देखेंगे कौन ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है। बड़ा पॉजिटिव मेरा कौन है, 0.80, तो इसको हम लोग कैथोड लेंगे, यानी E0 सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है मेरा वो कैथोड का काम करेगा और एनोड का काम कौन करेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस से Cu। चलिए वैल्यू बैठा दीजिए, 0.80 माइनस 0.34, दोनों को माइनस कर लीजिए, निकल जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ गया। जब आपको सवाल में दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिए रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नेगेटिव में लेते हैं। ऑक्सीडेशन किस में होता है, एनोड में, यानी जिसको हम लोग एनोड E0 एनोड बोल रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव में होगा और E0 कैथोड पॉजिटिव में होगा। इन केस अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड का ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, उसको हम लोग कैथोड लेंगे। और अगर इनकेस दोनों नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का E0 वैल्यू नेगेटिव है, उस समय हम लोग देखेंगे जिसका छोटा वैल्यू है नेगेटिव में, उसको हम लोग कैथोड लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव कैथोड और नेगेटिव एनोड, हमेशा याद रखिए। बड़ा आसान न्यूमेरिकल्स है, इस तरह से आप इजीली सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। बात समझ में आ गया। देखिए ये था एक बेसिक टर्म्स, है ना, इसके ऊपर सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खड़ा है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहां पर हम लोग E0 लगा रहे हैं, सारा प्रेशर को 1 बार में रखे हैं और आपका कंसंट्रेशन जो है उसको 1 m लिए हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर लिए हैं। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, उस स्थिति में ये जो इक्वेशन है मेरा E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये काम नहीं करेगी, ये बस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है। तो उसके लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नस्ट इक्वेशन का बात करेंगे। आप लोग ध्यान से पहले इस बेसिक चीज को क्लियर कीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे मेजरमेंट करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या, वो भी मैंने बता दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक वैसा इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, और दोनों ही केसेस में उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। आप यूं कहिए ईएमएफ निकालते हैं, बड़ा सिंपल चीज है। तो हाइड्रोजन सेल का ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन यही है कि दूसरे इलेक्ट्रोड का, दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्राप्त करने में हमें हेल्प करता है, यही ना इसका एप्लीकेशन हुआ। तो इसको स्टैंडर्ड मान के सारे हम लोगों का पोटेंशियल प्राप्त होता है। चलिए आप लोग ध्यान से जरा इस वीडियो को देख लीजिए, बड़ा आसान वीडियो है। थैंक यू।